नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दोस्तों 14 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार का। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कई ऐसे पेंशन लाभार्थी मेरे भाई बहन है जिनका कहना है कि अभी भी उनका पेंशन नहीं आ रहा। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें भाइयों ने कमेंट किया है, भाई बहनों ने। देखिए, एक बात मैं माताओं बहनों से सबसे कह दूं कि देखिए, विधवा जुलाई अगस्त सितंबर का विधवा पेंशन पहले ही रक्षाबंधन से पहले आ चुका है। ये बात तो आपको शायद पता होगी, जिसको नहीं पता तो शायद आप लोग को ध्यान नहीं है। तो रक्षाबंधन के समय ही विधवा पेंशन आ चुका है। और बात रही जो है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी नई भी पेंशन है तो वो बात अलग है, आप लोगों ने लिखा नहीं है यहाँ पे नई है पुरानी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पेमेंट जो है किसी का भी नहीं रुकेगा, सबका पेमेंट आएगा। दिक्कत ये बात है ना कि शायद आप लोग जो पीएफएमएस पे भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी ये तो मिस्टेक जो है, मतलब ये तो जो है पीएफएमएस वेबसाइट पे दिक्कत होना, फिर आप लोग का स्टेटस जो चेक ना कर पाना, मेन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत उससे बन रही है कि आपको अपनी जो पेंशन का स्टेटस जो पता ही नहीं चल पा रहा है। जो पहले आप लोग आसानी से देख लिया करते थे कि कब आपका जो है डीबीटी का पैसा आपके खाते में लगा या नहीं लगा, तो ये दिक्कतें आ रही है, मैं समझता हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि देखिए, आप अपना एक जो है पीएफएमएस वेबसाइट पे आपको जो है एक ऑप्शन मिल रहा है नो योर पेमेंट का। आप उसमें बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के उस पे जो जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी एक आएगा फोन नंबर पे, उस पे ओटीपी डालना, आपका पेमेंट आया है कि नहीं डीबीटी वाला पता चल जाएगा। इतना भी कर सकते हो। दूसरी बात, निशांत जो कश्यप भाई ने लिखा है, भैया अब तक मैनपुरी में कब तक आएगी विधवा पेंशन? भैया विधवा पेंशन तो पहले ही आ चुकी है ना। आप जो है आप मेरे को पूरी बात बताएं कि आपका नया पेंशन है क्या, नहीं आया है पेंशन आपका? राम निवास सिंह यादव, सर कब तक आएगी वृद्धा गाजीपुर का? अच्छा, बुजुर्ग पेंशन है आपका, केवाईसी कंप्लीट है? आपने आपने लाइफ सर्टिफिकेट जो भी आपका जमा होता है वो आपका कंप्लीट है? कोई उधर से तो दिक्कत नहीं है? जो कोई आपने जो केवाईसी करा ली थी इससे पहले वाली आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल में आ जाएगी अगर सब कुछ सही है तो। देखिए ठीक है, तो आपकी पेंशन लेट लगी होगी। अगर आपकी इन सब आपने अपना केवाईसी वैसी नहीं करवाया है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। शैलेश सिंह जी, कानपुर से हूँ, अभी मेरी बढ़ी हुई पेंशन नहीं आई। देखिए, कोई पेंशन नहीं बढ़ी है, 1,000 रुपए ही आ रही है, 1,000 ही मिलेगी। रिजवान जाहिर जी, गोंडा में नहीं आया अभी वृद्धा पेंशन। देखिए, कई जगह मैंने देखा है वृद्धा पेंशन अभी नहीं आया है, यानी बुजुर्ग पेंशन। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया था जून वाले समय जब हो रहा था। और अगर आपका कुछ भी पेंडिंग है तो उसका नतीजा भी हो सकता है कि आपकी पेमेंट ना आए। इसलिए अगर आपका कुछ भी पेंडिंग है, लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग जमा करते हैं या जो भी केवाईसी कराते हैं हर साल, तो आप लोग प्लीज करा लें, तभी आपका पेमेंट आएगा। और आपके बैंक में डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों देखिए, जो बात है मैं आपको क्लियर कट सामने बता रहा हूँ, कोई बात ऐसा नहीं इफ या बट वाला कोई बात नहीं है। या आपको जो बात है मैं सामने से बता रहा हूँ, और आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हकीकत में रहिए, हकीकत से मत भागिए। मेहान अंसारी, हमारी भी ओल्ड एज पेंशन नहीं आई है, जिला मुजफ्फरनगर से हूँ फयाज। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ओल्ड एज पेंशन जो है नहीं आई है तो आपको कुछ समय का वेट कर लेना है। अगर देखिए आपने भी अपना वेरिफिकेशन जो है, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ या आपकी इससे पहले भी नहीं आ रही है तो नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें, अगर आपका कोई चीज पेंडिंग है तो। ये बात ध्यान रखिए बुजुर्ग जितने भी पेंशनर्स हैं। ठीक है। रामपुर का लिख रहे हैं, रामपुर से महिपाल यादव जी, नहीं आई, आ जाएगी भैया। कौन सी पेंशन है, आपने इस बारे में कुछ लिखा नहीं। भगवती प्रसाद, विधवा की कब आएगी नई पेंशन? देखिए, विधवा की नई पेंशन आपने कब अप्लाई किया उस पर निर्भर करता है। अगर आपने मई एंड या जून की फर्स्ट वीक में आपने करा दिया है, उन ऐसा है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 4 से 6 महीने का समय लगता है पेंशन बनने में। अगर आपने उतने पीरियड में नहीं कराया, ओ सॉरी, अगर उतने पीरियड में भी नहीं आता है 4 से 6 महीने बाद भी, तब आप अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ हो, आपका अप्रूव ना हो पाया हो, कई बातें ऐसी हो जाती हैं। देखिए, 100 में से 100 एप्लीकेशन नहीं अप्रूव होकर पेंशन मिल जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी होती हैं।
तो आपको रिजेक्ट होने से पहले देखना है कि हमारी ओर से क्या गलती हुई है, कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच है, क्या दिक्कत है। दोस्तों इसीलिए आप लोग से कहता हूं, नई पेंशन बनवाते समय कभी कोई गलती मत किया कीजिए। अपनी डिटेल, अपना जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। किसी भी मिसमैच की हालत में एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। तो भगवती प्रसाद जी, एक बार अगर नहीं आता है तो 2-3 दिन में तो नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। निशांत कश्यप, मैनपुरी है भैया, अभी तक नहीं आया। कौन सी पेंशन? आपने कुछ लिखा ही नहीं, पूरी बात लिखा करिए भैया। देखिए एक बात मैं आप लोग को बता दूं, पीएफएमएस नहीं काम कर रहा, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का पेंशन का कोई भी चीज ऐसा चीज तो नहीं है। सोचिए, आप खुद अपने आप से पूछिए कि कहीं मेरी कोई या मेरी पेंशन की कोई जो केवाईसी या कोई वेरिफिकेशन आपकी रह गई हो, आपकी लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है तो लाइफ सर्टिफिकेट जो लाइफ सर्टिफिकेट रह गया हो, या आपका बैंक की ओर से आपका डीबीटी, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरा कोई भी कमी बेसी तो नहीं है। फिर सोचना है कि हाँ आई कि नहीं आई। पहले अपनी ये चीजों को देखिए कि कहीं मेरा इस ओर से तो गलती नहीं हो रहा है। देखिए अपनी गलतियों को पहले अपने आप पहचानना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा अपनी चीजों के प्रति थोड़ा आपको एक्टिव रहना होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को जो भी आप लोग पूछोगे उस पर भी जानकारी दूंगा, जिनका पेमेंट आएगा उनका भी, और जिनका नहीं आया वो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करें। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, पेमेंट रुकने की कई वजह होती हैं। सबसे पहला होता है, लोग नई पेंशन बनवाते हैं, बैंक जो डीबीटी ऑन नहीं करते हैं, डीबीटी ना होने और के अभाव में पेंशन नहीं आती है। फिर या तो उनके एक से ज्यादा खाते होते हैं, किसी में पेंशन आ रही होती है, उनको उनको पता ही नहीं होता है। तीसरा, आपकी पेंशन की वेरिफिकेशन, केवाईसी कुछ भी पेंडिंग हो तो भी ऐसा होता है। लाइफ सर्टिफिकेट ना हो तो भी ऐसा होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कई बार होता है। वाकई में विभाग के द्वारा लेट होता है, जो है पेमेंट लेट होता है, आपके पीएफएमएस में लेट डलता है, लेट आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो भी देरी, वो तो सामान्य देरी है। लेकिन अगर इनमें से कोई गलतियां आपसे हो रही हैं तो उसको करेक्ट कीजिए, पेंशन आपका आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।